तबाही फेर दी इन्होंने, तबाही। आप यकीन, मेरी दुकान खोले, कबूतर ना मिले तो मैं गिरेबान मेरा आप पकड़ ले, मेरा इतना जानवर मरा है। अहले जुबान के शहर के अंदर बेजुबानों का कत्लेआम। दाता साहब के सामने एक परिंदा मार्केट थी जिसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे थे, जानवर थे, लेकिन आज इस मलबे के नीचे उनकी कब्रें बनी हुई हैं। मैं सुबह आया हूँ तो मेरी आंखों आगे अंधेरा छा गया। मैं को मैं राती ताले ला के गया, मेरी दुकान कितने वे। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ। ਝੂਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ परिंदे ਵੇਚਦੇ ਨੇ। कितना नुकसान होया? सर जी नुकसान तो बहुत ज्यादा है, नुकसान का उजाला दे सकते हैं यार। मेरी 5 दुकानें थी इधर, कोई नोटिस नहीं। नोटिस होता तो हमें पता होता यार, हमने अपना सामान इकट्ठा करना है। ये रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़ते रहे बच्चे मेरे कि सुबह 4 बजे कि अंकल हमें टाइम दे दे। सब्दी माँ आ गई। ये कैसी सुतेली माँ आई है कि अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही है। शहबाज शरीफ साहब को खुद अपने कंधों पे बिठा के ये पूरी कैंपेन करवाई है। क्या कहेंगे, ये मस्जिद शहीद कर दी है आप? मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं ये लोग। अहले जुबान के शहर के अंदर बेजुबानों का कत्लेआम। इस वक्त मौजूद है हम दाता साहब के सामने। एक परिंदा मार्केट थी जिसके अंदर कहते ना मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे थे, जानवर थे, लेकिन आज इस मलबे के नीचे उनकी कब्रें बनी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज मौजूद है लाहौर शहर के अंदर, अहले जुबान के शहर के अंदर, लेकिन बेजुबानों का कत्लेआम। सिर्फ एक बाग बनाने के लिए लहर अथॉरिटी का मंसूबा कब तक शहरियों की जिंदगियों से खेलता रहेगा? 165 दुकानों का मुस्तकबिल क्या होगा? कि आने वाले वक्त में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने भी मंसूबे हैं, पंजाब हुकूमत की जो सोच है, वो अप्रोच है, वो किस तरह शहरियों के मुस्तकबिल को तहत तेक कर देगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस सवालिया निशान की निशानदेही ये लोगों का हजूम कर रहा है जो कि अपनी दुकानों के ख़राब होने पर, अपने मुस्तकबिल के तबाह होने पर और सबसे बढ़कर बेजुबानों के कत्लेआम पर यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं बेजुबानों की कहानी, इन सितम ज़रीफ़ों की ज़ुबानी। हमारे साथ रहिएगा। अंधेर नगरी चौपट राज बखिदमत जनाब मरियम नवाज। आप ये देख रही हैं, ये मेरे इर्द गिर्द सितम ज़रीफ़ों का पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। ज़िबा करके रख दिया आपने एक पूरी इंसानियत को इसलिए ज़िबा कर दिया कि बेजुबानों का कब्रिस्तान बन गया। इसके ऊपर बनना है बाग, उससे गुजरेगी शाही गुजरगा और उसमें चलेंगे अनवाउ अक़साम के खाने, लेकिन नीचे होगा बेजुबानों का कब्रिस्तान। इन ताजरों से पूछते हैं कि इनका कारोबार किस तरह मस्क कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भैया आपका? ज़हीर अहमद। ज़हीर साहब, हुआ क्या है यहाँ पे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। चंद दिन पहले तक ये मार्केट पूरी जिंदा थी, परिंदे चहचहाते थे और मैं कहता हूँ यहाँ पे हर बंदा मसरूफ़ अमल था। ये क्या हुआ? ये ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ। 149 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, 1500 ਘਰਾਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ 3-3 4-4 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀਆਂ ਪੁਰਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਦਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਬੀ। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਬ ਸਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-10 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਰਿਆਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਝੂਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ परिंदे ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? मैं दुकानदार। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। कितना नुकसान होया? सर जी नुकसान तो बहुत ज्यादा है, नुकसान का उजाला दे सकते हैं यार। कारोबार का ढेर हो गया सब। मेरा निकल पॉलिश का काम था, ज्वेलरी का काम था। यहाँ पे मेरी 5 दुकानें थी इधर। 5 दुकानें थी? जी 5 दुकानें। 5 दुकानें थी, हर चीज बीच में लोग कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं। नोटिस होता तो हमें पता होता यार, हमने अपना सामान इकट्ठा करना है। बेजुबान अगर नोटिस आता तो बेजुबान तो ना मारते। मैं कहता नहीं निकालने दिया। खुदा दादा हजूर सामने गुआया, एक सुई भी नहीं निकाली। तबाही फेर दी इन्होंने, तबाही। आप यकीन, मेरी दुकान खोले, कबूतर ना मिले तो मैं गिरेबान मेरा आप पकड़ ले, मेरा इतना जानवर मरा है।
और सुई भी नहीं मुझे मिली। मैं सुबह आया हूँ तो मेरी आंखों आगे अंधेरा छा गया। मैं कहा मैं राती ताले ला के गया, मेरी दुकान कितने में। जबरदस्ती तो आप यकीन करें जुल्म इतना, आप बता नहीं सकता आपको कि जितना जुल्म, मेरा ख्याल है इतनी मेरी उम्र है जितनी इतना जुल्म किया है इन्होंने। कहने का मकसद है जी, हमारे आते थे आप मुझे एक बात बताएं, वो कह रहे हैं जी इधर बाग बनेगा, शाही गुजरगाह बनेगी, कुछ नहीं इतला दी। बनान ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ बनाए हम तरक्की आपका मुल्क नहीं रोकते, लेकिन गरीब का तो हक दे। ਬਣਾਉਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। और शहर तो शहरियों के साथ होता है। 1500 घराना इससे जुड़ा हुआ है, 1500 घराना जुड़ा हुआ है इस मार्केट से। वो कैसे पूरा करेगा ये ना मतलब को 1.5 लाख बंदा। ये ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹੀ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਲਬੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਘਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੈਣ देखो ये मलबा चुक चुक के हाल है। ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ हाँ जी ये मेरे बच्चे हैं। आपकी परिंदों की दुकान? नहीं मेरा हमारे ये सामने 3 दुकानें थी मेरी, तीन की तीन तीन की तीन तोड़ दी। जब आए हैं। ये रिक्वेस्ट से करते रहे, हाथ जोड़ते रहे हैं बच्चे मेरे कि सुबह 4 बजे कि अंकल हमें टाइम दे दे, हमें अपना तो निकाल लें। हमें ऐसा कुछ नहीं करने दिया ਚੋਰ ਸਰਗੀ इन्होंने। ऐसी हमें शेटअप कॉल दी है कि हमने पता नहीं क्या कर दिया हमने। इन्होंने कहा अगर आप इधर से बाहर होएंगे तो ठीक है, वरना आपसे पर्चा दे देंगे, आपके थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये गुनाह है कि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं। हमारा ये गुनाह है कि हम हक लाल की कमा के। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, लहर का कहर इस शहर को खा गया। क्या करना है ऐसी लहर अथॉरिटी का, क्या करना है ऐसे बागों का? अगर सर्कुलर गार्डन इतना इंपॉर्टेंट था तो उसे तोड़ के दुकानें बनाई क्यों? और अगर बना दिया तो इस मुस्तकबिल को मेरी बेटी है। बेटा आप आए थे इधर? हाँ जी देखे ना, मैं इधर ही था रात को, हालत देखे इनकी। रात को इधर ही था, तो आपने मना उन्हें रोकने की कोशिश की, रिक्वेस्ट की? मगर वो गालियाँ देते थे क्या बाहर हो जाएं, ये कर देंगे वो कर देंगे। पुलिस वाले साथ ये मेरी बेटी है, ये भी साथ में मलबा उठाती रही है। हम चीजें निकालते रहे। कितने को परिंदे सर नीचे आए हैं? कितने को परिंदे होंगे नीचे? हज़ारों के साहब है, हज़ारों के साहब है इधर। हाँ बेरों साहब से इधर आए थे। मेरा कहना बड़ा जुल्म किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। जितना कहना उतने। ये मार्केट के सब गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी कोई भी नहीं है इनमें। कल परिंदे का हमको बहुत अमीर आदमी को निकला। हमारी रिक्वेस्टें तो चलो नहीं मान ली, ये मासूम भी रिक्वेस्ट करते रहे हैं इनकी कि इन मासूमों का क्या कसूर है कि हमें अंकल आप सामान उठाने दें। जिस शहर में बेजुबान का कत्ले आम हो और वो बात जुबान ज़दे आम हो, उस शहर के अंदर यकीनन कहरे इलाही आना लाज़िम व मलज़ूम है। सामने दाता साहब की नगरी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की जो बेफिक्री है और जो सोच और मिजाज के अंदर एक तरह की जिद आ गई है कि हम चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। आप दावा तो करते हैं बदला है पंजाब, बदला है पाकिस्तान, इन दिलों को कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे जी? आज सुबह के आए हुए हैं, अपनी दुकानें देख देख के गाश खा रहे हैं। तो यार मैं कल इधर आबाद था तो आज बर्बाद हूँ, 1 रुपया भी नहीं। मैं आगे क्या काम करूँ मुझे बताया ना, या मेरे पास इतना को पैसा हो मैं अपने घर बैठ के खाऊँ। और मैं ये ना करूँ कि यार मैं दुकान पे आगे गाश खा रहा हूँ। मेरी यार इधर दुकान थी। कितने अरसे से अंकल जी आप यहाँ पे दुकान कर रहे 30 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। हैं? सब दुकान किधर करके थी? ये मेरी 2 दुकानें, वो देखे सामने ढेर बना हुआ है वो जिधर बच्चे जी, बच्चे से आगे वो दुकान और खंबे के साथ मेरी ये दुकानें थी और 101 नंबर मेरी दुकान। आप यकीन करें कि मैं समझ नहीं आ रही आज तक कि एक सुई भी नहीं छोड़ी किसी ने। मैंने 2 मंजिला ऐसा ही बनाई दुकान VIP और नीचे भी कमरे ऐसे ऐसे खुटे मेरे। आप देख रहे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, हर महीने असं किराया देते रहे हैं, हर महीने आपको आप किराया देते रहे? बिल्कुल क्लियर है। आप भी लेकर गए थे, ये पहली वाले दिन किराया लेकर गए हम से पूरा पूरा। ये देखे ना, ये हमारे पास रसीदें भी हैं। देखें इन बुजुर्ग के हाथ कांप रहे हैं, जिसका मुस्तकबिल एक वक्त में चकनाचूर हो जाए ना, उसके हाथ कांप ही करते हैं। दिखाएं जी किराया नामा। ये देखे मेरे किराए नामे को, हर चीज़ हम देते हैं इनको। ये रसीदें हैं। अल्लाह अकबर। ये देखे किराया भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं इनको। ये किराया पूरे ये किस लिए लेते थे आप? इसलिए लेते थे कि इस वाइट पेपर को इनका कफन बनाया जाए। ये है आपका काम, ये है आपकी अप्रोच। गवर्नमेंट है क्या है? आप अपने आप को खुदा समझते हैं? जमीन पे खुदा बनने का मतलब क्या है? आप भी मिट्टी के इंसान हैं।
अगर इस मलबे में इनका मुस्तकबिल दफन हो सकता है तो आपका मुस्तकबिल क्या है? फिर जेलों में जाके चीख क्यों मारते हैं? फिर क्यों इंसाफ की उम्मीद करते हैं? यहाँ पे जितने बुजुर्ग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में मैं किसी के साथ आंख इसलिए नहीं मिला पा रहा कि इन लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी ये बद्दुआ है, इनको कब्र भी नहीं नसीब होगी अल्लाह के फजलो करम से। ये इस मिट्टी को तरसेंगे कि हमें कब्र नसीब हो। ये जिन बच्चों का इन्होंने रिज़्क छीना है, इनको बेरोजगार किया है। सर वो कहते हैं कि ये जो जगह ये तो सरकारी है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। इस बात में लोकेशन आपको सारी लोकेशन बताई है कि हमारी सोना है दुकानें, दाता साहब के नीचे दुकानें थी, उनके मुताबिक ये दी है उन्होंने दुकानें। जब ये बना रहे थे वो कहते हैं आप फिक्र ना करें, 40 साल एक जिंदगी का हिस्सा है। सारी जिंदगी हम यहाँ पे बूढ़े हो गए हैं, ये ऐसे थे, हम यहाँ पे बूढ़े हो सरकार तो कहती कि जी हम सबदी माँ आ गई। ये कैसी सुतेली माँ आई है कि अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही है। और गैर भी कोई ऐसा हो कोई इंसान तो वो भी जुल्म नहीं करता। वो ताता की नगरी के सामने इन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया है कि सारी ज़िंदगी पंजाब में रहे हैं, सारी ज़िंदगी बलालगंज में ही पैदा हुए हैं, ग्वाल मंडी में पैदा हुए हैं, और असल जो है बलालगंज और ग्वाल मंडी में पैदा जो है इधर ही रहे हैं। ये इनके सपोर्टर है सारी ज़िंदगी। हमारे बड़े, हमारे माँ बाप और बहन भाई जितने भी मेरे 10 भाई थे, आप सब मेरे 10 भाइयों से पता करें क्या वजह है? क्या वजह? आप सबसे एक क्वेश्चन है लास्ट में मेरा, आप सारे मेरे बुजुर्ग हैं, आप सारे मेरे क्या नाम लेते हैं, बड़े हैं। आपसे क्या वजह कि 40 साल इनको वोट दिया आपने, 40 साल आपने इन्हें सपोर्ट किया? मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब को खुद अपने कंधों पे बिठा के ये पूरी कैंपेन करवाई है अंदरून 12 दरवाज़ों की। आज तो आपके कंधे बहुत भारी कर दिए उन्होंने। और ये कंधों में ये हो गया है हिसाब कि अब इस कंधों में भी जान खत्म हो गई है। तो ये कहते हैं ना पंजाबी थे। और निकाली कि इन्होंने जिनकी हमने खिदमत की है सारी जिंदगी। क्या कहेंगे? ये मस्जिद शहीद कर दी है आप? मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते हैं ये लोग। अरे बाग बनाना है यहाँ पे, बाग था तारीखी तौर पे, बाग था यहाँ पे। और कितने बाग चाहिए इन लोगों को यार? कितने बाग हैं? यादगार बाग है, शालामार बाग है, ये क्या बागों का एक शहर बनाना चाहते हैं? ये लोगों का रोजगार इन्होंने तबाह कर दिया है और ये बागों की बात करते हैं। परिंदे तो दबा दिए, बाग में बैठेगा कौन? तबाही मचा दी है इन लोगों ने। देखें हमारे इधर के सदर है, 25 लाख के तोते उन्होंने खरीदे। वो उन्होंने गुस्से में आ गए, ताले नहीं तोड़े, उन्होंने कहा जाओ कर लो जो करना जे। और देख रहे हैं, मैं सुबह आया मेरे, आप यकीन करें इतना कबूतर परिंदा, और मैं कहता यार आज़ाद हो जाते तो अच्छा था, मरते ना मेरे जानवर, जिंदा तो रहते। और ये दुख ना मुझे होता कि यार मेरे कबूतर मर गए। चलो ये मनसूबे चलते रहते हैं, दुनिया में है, इंतज़ाम है। वो खुदा के बंदो जो सुबह के आए हैं, बैठे हैं आके, अब दुकानें देख देख के गश खा रहे हैं और दुकानें देखते हैं हॉल फिरते हैं कि यार हमारी दुकानें 38 साल मैंने ज़िंदगी इधर गुजारी अपनी। आपने तो अपने बाल ही सफ़ेद कर लिए थे। बुढ़ापा जी, हाँ जी बिल्कुल। क्या समझते हैं आगे क्या करेंगे अब? देख ले आपके सामने आगे बैठे हैं और सबर ही है, कुछ भी नहीं है। कुछ होता तो कुछ करते ना। अंदर ब्यारी में भी बढ़िया खिड़की जी जी। अंदर मेरा, मैं कहता हूँ इतना मेरा सामान, संदूक मेरे कुरान मजीद, सूरह यासीन, और संदूकों में मेरा जितना भी होता है ना सामान, इसके नीचे मेरा संदूकों में पड़ा हुआ। संदूक भी आगे हर चीज़ मेरी है। हाँ जी, संदूक में था। मैं रोजाना ये सूरह यासीन पढ़ता था। मोती मिल गई यार, संभाल कर लो अपने बाहर आगे। नहीं जी, कोई चीज़ नहीं निकालने दी जी। सुबह आया हूँ तो खंडर। बेटा ये मरी हुई बिल्ली कहाँ से मिली आपको? वो वहाँ नीचे से निकाली है। मतलब यहाँ पे बिल्लियों को भी मारा गया है जो पिंजरों में थे जानवर? जी। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा, इनके बारे में क्या कहेंगी आप? बेजुबानों का कत्लेआम आप लोग कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है ना, ये तो नुकसान हो रहा है लोगों का। लाहौर की एक कदीम मार्केट जिसके अंदर परिंदे थे, जानवर थे और दूसरा किस्म का सामान था, एक लहर के कहर मंसूबे के तहत डिमोलिश कर दिया गया। वक्त की ज़रूरत समझे या वक्त की सितम ज़रीफ़ी समझे, मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा चुनाव इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब किसी की जमा पूंजी एक वक्त में ढेर कर दी जाए, वो रोएगा तो ज़रूर, दिल मग़मूम ज़रूर होगा। लेकिन एक बार याद रखिएगा, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आज आपने लोगों की गुहार ना सुनी तो आने वाले वक्त में ये आसमान, ये ज़मीन इस बात की गवाह रहेगी कि आप लोग भी इबरत का अंजाम बन सकते हैं। होश के नाखुन लीजिए। हुकूमत की बेशक ये जगह है, हुकूमत की मालिकाना हकूक़ रखती है, लेकिन रियासत माँ होती है और माँ कभी औलाद से शफ़क़त से महरूम नहीं करती। हमारे प्रोग्राम को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी और हमारी बहुत आगाही होती है। अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।